बजट को लेकर सरकार ने क्या कहा, साथ ही साथ असंगठित जो मजदूर हैं उसको लेके उनके जीवन स्तर में कैसे होगा सुधार, आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है बीजेपी के जाने माने नेता, साथ ही साथ जो मजदूरों के मसीहा हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आनंद साहू जी। आज उनसे बात करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बजट को लेके वित्त मंत्री जी ने जो है कि बजट में वित्त मंत्री जी ने मजदूरों को लेके मिनिमम वेज कोड जो है वो उसको लागू करने की घोषणा की है। तो सर, प्रवासी और जो असंगठित जो मजदूर हैं उनको किस तरह से लाभ पहुंच पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा पर लगातार कार्य कर रहे हैं और जो माइग्रेटिंग लेबर हैं वो सबसे ज़्यादा असंगठित मजदूर हैं। और असंगठित मजदूर जब हम कहते हैं तो आपको पता है, जब आज़ादी के बाद जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो चीज़ें आप, जैसे अभी हम कपड़े पहने हैं या ये टेबल है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जिसमें फुटकर जो आपका जो शब्द है उसमें रेहड़ी पटरी, साप्ताहिक बाजार, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर हॉकर, घरेलू कामगार, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंट्रेक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, ये जो बहुत बड़ा सेक्टर है। अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत भारी संख्या में है, लगभग 22 से 24 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास कह सकते हैं लैंडलेस लेबर। और आपने कहा कि भाई इसके ऊपर बजट में कुछ उनके लिए काम कर रही है, सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, तो निश्चित रूप से शुरू से ही बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है। मुद्रा योजना ये फुटकरों के लिए है, जो रेहड़ी पटरी हैं या छोटे कामगार हैं उनको लोन नहीं मिलता था, 50,000 से 5 लाख से 10 लाख तक बिना कोलेटरल का, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। और बाद में देश के प्रधानमंत्री पहली बार रेहड़ी पटरी वालों को संबोधित किए और एक योजना लेके आया, स्वनिधि योजना, उसमें भी बजट में एलोकेशन किया है फंड्स। और एक बात आपने कहा कि जो असंगठित मजदूर हैं उनका मिनिमम वेज जैसे प्रधानमंत्री जी आए हैं, संयोग से मैं मिनिमम वेज बोर्ड का मेंबर भी हूँ लेबर मिनिस्ट्री में, तो मिनिमम वेज 42% बढ़ाया। लेकिन राज्य सरकार, जहाँ कई राज्यों में 42 जो मिनिमम वेज है केंद्र सरकार से भी अधिक है, लेकिन कई राज्य जैसे दिल्ली में केंद्र सरकार से बहुत कम है। अनस्किल्ड लेबर को भी जो लगभग 20,000-21,000 रुपये देने की बात प्रधानमंत्री जी बोले हैं मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन दिल्ली में 15,400 या 700 जो भी है, इससे ज़्यादा नहीं है, और कट कुट के वो कम आ जाता है। तो मिनिमम वेज कोड को अगर ये लागू कर देते हैं पूरे देश में, जिस राज्य में अधिक है वो अधिक वाला फॉलो किया जाए, अगर कम है तो कम से कम केंद्र सरकार की फॉलो की जाए, तो निश्चित रूप से मजदूरों को लाभ होगा। सर, मजदूरों की बात हो चुकी है। सर, इस बार जो वित्त मंत्री जी हैं बजट में महिला जो कामगार हैं उनके लिए भी बात की गई है, उनके सुविधा के लिए भी बात की गई है। तो सर, जैसे कि नाइट शिफ्ट भी कर पाएंगे वो, तो सर क्या आर्थिक स्थिति में भी उनके सुधार होगा? देखिए, निश्चित रूप से असंगठित मजदूर बोलते हैं तो उसमें महिलाओं भी बहुत हैं, बीड़ी मजदूर हैं, चाय बागान मजदूर हैं, डोमेस्टिक हेल्प वर्कर्स हैं, ऐसे डेली वेजेज वर्कर भी हैं, कंस्ट्रक्शन में भी इक्वली महिला कामगार हैं, तो और कॉल सेंटर वगैरह हैं, आईटी है, सब जगह महिला हैं। पत्रकार भी आप लोग, जैसे आपने अभी ये फुटकर न्यूज़ पूरी तरह महिलाओं के द्वारा संचालित है, तो वो भी एक बधाई पात्र है आप लोगों का इनिशिएटिव। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जब 24 आवर काम होता है तो अपॉर्चुनिटी भी डबल हो जाते हैं। जिन महिला बहनों को काम नहीं मिलता था, अगर मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे थे, अब 24 घंटा हो गया तो 200 को काम करना पड़ेगा, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और दूसरा, जो नाइट शिफ्ट में करेंगे उनको वेजेस ज़्यादा मिलेगा, नाइट का अलाउंसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें मुझे लगता है कि देश की तरक्की भी, उन्नति भी बढ़ेगी। और वुमेन एम्पावरमेंट है वो सच्ची रूप में सकारात्मक ग्रोथ के साथ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ बहुत अच्छा होगा। सर महिलाओं की भी बात हो चुकी है सर, अब आज़ादी को 72 साल हो चुके हैं, जी। लेकिन सर आज भी जो है असंगठित जो मजदूर हैं उनकी जो आंकड़े हैं वो नहीं है। सर सरकारें इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? देखिए आंकड़े मजदूरों के आंकड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ। अकेले असंगठित मजदूर, जिसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की आंकड़ा बहुत लगभग 15-20 साल पहले से जो सर्वे हुआ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा के हिसाब से 43.3 करोड़ है। उसमें अकेले 22 करोड़ से ज़्यादा खेतिहर मजदूर हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर हैं, उसके बाद माइनिंग वर्कर हैं, पावर एंड केमिकल सेक्टर का वर्कर अलग है। उसके बाद आप ले लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं, जिसमें रेडी पटरी टाइप के लोग हैं। आप लोग भी जितने सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप के हैं, जो सोशल सिक्योरिटी आपके नहीं है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल सिक्योरिटी, उसमें सबसे ज़्यादा मेन काम होता है जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, पेंशन सिक्योरिटी, तो ये सारे चीज़, और वेज सिक्योरिटी, ये सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लाने का कोशिश किया है प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें आयुष्मान भारत है। आपने जो कहा कि जो आंकड़े नहीं, आंकड़े हैं, मैंने कहा कि ओनली 6% पीपुल आर रिमेनिंग इन द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल मतलब गवर्नमेंट PSUs एंड जो प्राइवेट में भी जिसको PF ESI हेल्थ जॉब, ये सारा टाइम टेबल है, वेज फिक्स है, जिसका रूल्स है। अदरवाइज क्या होता है, आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर मौका नहीं मिला तो कल दूसरा काम करेंगे। तो आप जिसका कोई स्ट्रीमलाइन फिक्स नहीं है, जिसका वेज फिक्स नहीं है, जिसका टाइम टेबल फिक्स नहीं है, जिसका कोई जॉब की गारंटी नहीं है, हेल्थ की गारंटी नहीं है, वो कौन है? इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, असंगठित कामगार। इसका ये है वेज तरीके से, यानी वेग तरीके से, जैसे साधारण शब्दों में मैंने आपको बताया असंगठित मजदूरों का परिभाषा क्या है। सर एक चीज़ और है कि जैसे क्या श्रमिकों के लिए अलग से जिला स्तर पर आयोग हो, और क्या कहते हैं जो लेबर कोर्ट हो, ताकि उनके लिए तुरंत सुनवाई हो सके? देखिए आज़ादी के बाद से लेबर के लिए बहुत सारे कानून बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अभी लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करना, लेबर कानून को इम्प्लीमेंट करना, लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करना, तो सिंपल वे में लेबर कोड को डिकोड किया गया। और लेबर कानून बनने के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लेबर कानून जो है मजदूर समर्थक रहा। अभी आप किसान में इतने सारे मीटिंग हो गए, इतने सुधार हुआ, लेकिन वहाँ आंदोलन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकलाइज हो गया वो। उसी प्रकार इसमें जो है, आपने जो कहा कि लेबर जो है उसका कोड डिस्ट्रिक्ट लेवल में इम्प्लीमेंट हो, जल्दी हो। कोई मजदूर जो है अपना नौकरी चाकरी पेशा काम को छोड़ करके ज़्यादा दिन लड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो असंगठित है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, और जो चीज़ें अगर लेना चाहे तो उसके लिए पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं होगा तो न्याय नहीं होगा। इस प्रकार की जो स्थिति है देश में, उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन रैपिडली हो, एक टाइम फ्रेम किया गया है, 1 महीने के अंदर निर्णय होना चाहिए। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। सर आपने बोला था कानून कई सारे बनाए गए हैं, तो सर किसानों के लिए सर मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए किस कानून तो बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन सर सुनवाई नहीं हो पाती है। नहीं हो रहा है। अभी देखिए जो 4 कानून लाया है, सर क्या सरकार जो है उनके एजेंडे में मजदूर है ही नहीं? ऐसा नहीं है, मजदूर सबसे ऊपर है सरकार के एजेंडे में। उसका कारण बता रहा हूँ। इंडस्ट्री को भी अगर ग्रोथ मिलता है तो जॉब किसको मिलता है? मजदूरों को। कृषि में भी अगर ग्रोथ होता है तो जॉब किसको मिलता है? मजदूरों को। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर ग्रोथ होता है, यानी रोड है, बिल्डिंग है, वाटरवेज है, हाईवेज है, ट्रांसपोर्टेशन का तमाम चीज़ें हैं, तो अगर उसमें ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जॉब किसको? मजदूरों को मिलता है। सीमेंट फैक्ट्री बढ़ेगा, स्टील फैक्ट्री बढ़ेगा, आयरन फैक्ट्री बढ़ेगा, और तमाम
तरह की फैक्ट्री बढ़ेंगे तो किसको मिलेगा रोजगार, मिलेगा किसको, लेबर को, यूथ को। तो मजदूर सबसे प्रायोरिटी अगर किसी का है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। आई हैव नेवर सीन बिफोर लाइक नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जनधन योजना आया उसके बाद आपको याद है टॉयलेट बनाने के लिए काम शुरू किया इन्होंने, और स्वच्छ भारत अभियान में सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला है, मजदूरों को। सबसे ज्यादा बीमार और मलेरिया, डेंगू, हैजा, ये सारा तमाम तरह के बीमारी किसको होता था, मजदूरों को। आज स्वच्छता के कारण मजदूर को जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, दवाइयों में जो खर्च होता था कम हो गया, उसको टॉयलेट मिल गया। लगभग 20-25 करोड़ जो आंकड़े हैं उसके आधार पर टॉयलेट बन गए देश भर में। उसके बाद आप देखिए मुद्रा योजना लाए, फिर ये अभी श्रम योगी मानधन लाए, आयुष्मान भारत लाए जिससे इलाज फ्री ला रहे हैं, वो किसके लिए, मजदूरों के लिए। उसके बाद आप देखिए उज्ज्वला योजना किसके लिए लाए, मजदूरों के लिए, जिसको गैस कभी देखा ही नहीं। आज़ादी के बाद आंसू का जिंदगी जी रहा था, रो रहा था, उसका पत्नी खुद चूल्हे में कहीं से जलावन इकट्ठा करके और उसको जलाता था, और दिन भर उसको टाइम भी खराब होता था, और अगर गैस लेने जाता था तो ब्लैक में मिलता था। आज उसको फ्री में गैस, चूल्हा भी मिला, गैस भी 3-3, 6-6 महीना उसको गैस भी फ्री मिल रहा है, और वो उसका बाल बच्चे भी अच्छे पढ़े स्कूल में, उसके लिए एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज किया ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज हो बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के जाने माने नेता और मजदूरों के मसीहा और एक सोशल एक्टिविस्ट भी आनंद साहू जी, जिन्होंने बताया कि मजदूरों और श्रमिकों का स्तर क्या था और अब उनके आने वाले समय में जीवन स्तर कैसा होगा। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए फुटकर न्यूज़। इसी जानकारी के साथ मैं निधि विनोदी आपसे इजाज़त लेती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।